ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की कथा में प्रथम में जो 6 अध्याय हैं वो महात्म्य के हैं। किसके हैं? महात्म्य। महात्म्य का अर्थ है महिमा, महिमा का अर्थ है परिचय। जब तक भागवत जी का परिचय नहीं हुआ तब तक हम भागवत जी को समझ नहीं सकते हैं। भाई कोई अनजान व्यक्ति हम सब के मध्य में विराजमान हो जाए और हमारे बगल में बैठकर के कथा को श्रवण करे, और जब तक हमारा परिचय नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति है, जब तक परिचय नहीं है तब तक वो हमारे लिए क्या है? जैसे सामान्य सब श्रोता है वैसे ही वो भी है। और जैसे किसी ने परिचय कराया, बोले आपके बगल में जो अमुक व्यक्ति बैठे हैं, आप बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो आपके मन की जो प्रवृत्ति है वो बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तुरंत आप उनसे भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। बोले ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 6 अध्याय में महात्म्य है, महिमा है। भागवत क्यों करी जाती है, भागवत क्यों सुनी जाती है, और भागवत को श्रवण करने का लाभ क्या है, इसका जो विशुद्ध विवेचन है वो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में किया गया है। तो आइए सभी लोग एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तमे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या कहते हैं? जो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है महात्म्य का, उसमें भगवान का परिचय दिया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? परमात्मा कैसे हैं? बोले सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हैं। कैसे हैं परमात्मा? बोले परमात्मा है सत्य, सत्य का अर्थ है सत्य। और भागवत जी के प्रथम से और आदि पर्यंत तक सत्य की ही वंदना करी गई है। और सत्य जिसकी बड़ी विशुद्ध व्याख्या श्रीमद् भागवत में करी गई है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान कैसे हैं? बोले सत्य स्वरूप है। जिसकी जीवन में सत्यता है, समझ लेना भगवान की अति कृपा है। और बाबा तुलसी ने तो बहुत सुंदर शब्दों में, बड़े साधारण स्पष्ट शब्दों में कहा है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराणे बताना, आगम निगम पुराणे बताना। बोले धर्म न दूसरे सत्य आधुनिक में प्रवेश कर गए हैं। हमारी जो स्पष्टता है, हमारी जो सिद्धि है, वो समाप्त होती जा रही है। क्यों? व्यक्ति घर में लेटा है, झूठ झूठ कह देता है कि मैं तो बाजार गया हूं। लेटे लेटे झूठ बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? और जब इस सत्यता जीवन में है ही नहीं, तो क्या परमात्मा की जो कृपा है, जो परमात्मा है, क्या उनकी प्राप्ति हो पाएगी? संभव नहीं है। कहते हैं जीवन को अगर पवित्र बनाना है, जीवन में अगर प्रसिद्धि और सिद्धि को प्राप्त करना है, तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। परमात्मा कैसे है?
बोले सत्य स्वरूप हैं। जहां सत्य है वहां परमात्मा है। दूसरा चित्त, चित्त कहते हैं चैतन्य को। हमें और आपको कुछ पढ़ना होता है अंधेरे में तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा है वो प्रत्येक क्षण वो चैतन्य है। परमात्मा में चैतन्यता विराजमान रहती है। और तीसरी बात कही है आनंद। आनंद की बहुत सुंदर व्याख्या हमारे संत महापुरुषों ने करी है। बोले आनंद है क्या? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आप लोग आनंद किसे कहते हैं? सुंदर भवन बन जाए, भवन बन करके तैयार हो जाए और तैयार होने के बाद गृह प्रवेश हो जाए तो हम क्या कहते हैं? महाराज आनंद आ गया। क्या कहते हैं? आनंद आ गया महाराज। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद मकान तो वहीं रहता है, हम भी वहीं रहते हैं, लेकिन आनंद चला जाता है। क्यों? बोले सब कुछ तो ठीक है लेकिन बाजार थोड़ा दूर है। एक वाहन हो जाता, सुंदर गए, वाहन लेकर के आए, बैठे, बैठते ही महाराज आनंद आ गया।